नमस्कार दोस्तों, मैं के आपके सामने फिर हाजिर हुआ हूँ श्रीमद् भागवत गीता के अगले श्लोकों की व्याख्या करने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। श्लोक 1.11। मैं कौरव सेना के सभी योद्धा गणों से भी आग्रह करता हूँ कि सब अपने मोर्चे पर अड़िग रहते हुए भीष्म पितामह की पूरी सहायता करें। आइए इसकी व्याख्या समझते हैं। दुर्योधन ये समझ गया था कि भीष्म पितामह मानसिक रूप से पांडवों के विरुद्ध आक्रांत होकर युद्ध लड़ने को इच्छुक ही नहीं है, जिसके कारण वे सैनिकों को वीरता और उत्साह से युद्ध करने के लिए प्रेरित नहीं करेंगे। इसलिए उसने अपनी सेना के अन्य सेना नायकों से अपनी अपनी स्थिति पर अड़िग रहने के साथ साथ चारों ओर से भीष्म पितामह की सुरक्षा का भी ध्यान रखने को कहा। अब आइए जानते हैं श्लोक 1.12 के बारे में। तत्पश्चात कुरुवंश के वयोवद परम यशस्वी महायोद्धा भीष्म पितामह ने सिंह गर्जना जैसी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिसे सुनकर दुर्योधन अति हर्षित हो जाता है। आइए इसकी व्याख्या भी समझते हैं। भीष्म पितामह अपने भतीजे दुर्योधन के भीतर के भय को समझ गए थे और उसके प्रति अपने स्वाभाविक करुणा भाव के कारण उन्होंने दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए उच्च स्वर में शंखनाद किया। यद्यपि वे जानते थे कि दूसरे पक्ष पांडवों की सेना में स्वयं परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के उपस्थित होने पर दुर्योधन किसी भी स्थिति में युद्ध में विजय प्राप्त नहीं कर सकता, फिर भी भीष्म अपने भतीजे को यह बताना चाहते थे कि वे युद्ध करने के अपने दायित्व का भली भांति पालन करेंगे और इस संबंध में किसी भी प्रकार की शिथिलता नहीं दिखाएंगे। उस समय प्रचलित युद्ध के नियमों के अनुसार शंखनाद द्वारा युद्ध का उद्घाटन किया जाता था। अब आइए जानते हैं श्लोक नंबर 1.13 के बारे में। इसके पश्चात शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही तथा सींग अचानक एक साथ बजने लग गए। उनका समवेत स्वर अत्यंत भयंकर था। आइए इसकी व्याख्या भी करते हैं। युद्ध के लिए भीष्म पितामह के तीव्र उत्साह को देखते हुए कौरवों की सेना ने भी अति उत्सुकता से वाद्य यंत्र बजाकर भयंकर ध्वनि उत्पन्न की। प्रणव का अर्थ ढोल, आनक का अर्थ मृदंग और गोमुख का अर्थ सींग बजाना है। ये सभी वाद्य यंत्र थे और उनकी समवेत ध्वनि के कारण युद्ध क्षेत्र में भयंकर कोलाहल उत्पन्न हो चुका था। अब आइए जानते हैं श्लोक नंबर 1.14 के बारे में। तत्पश्चात पांडवों की सेना के बीच श्वेत अश्वों द्वारा खींचे जाने वाले भव्य रथ पर आसीन माधव और अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। आइए इसकी व्याख्या समझते हैं। कौरवों की सेना के शंखनाद की ध्वनि धीमी पड़ने के पश्चात भव्य रथ पर आसीन भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने निर्भीकता से पूरी शक्ति के साथ शंखनाद करते हुए उसी प्रकार से पांडवों द्वारा वीरता से युद्ध लड़ने की उत्कंठा प्रकट की। संजय ने माधव शब्द का प्रयोग श्री कृष्ण के लिए किया। मां का अर्थ भाग्य के देवता से और धव का अर्थ पति से है। भगवान श्री कृष्ण विष्णु के रूप में भाग्य की देवी लक्ष्मी के पति है। यह श्लोक दर्शाता है कि भाग्य की देवी की अनुकंपा पांडवों पर थी। वे शीघ्र युद्ध में विजय प्राप्त कर अपना छीना गया साम्राज्य प्राप्त कर लेंगे। पांडवों से तात्पर्य पांडु के पुत्रों से है। 5 भाइयों में से किसी भी भाई को पांडव कहकर संबोधित किया जाता है। यहाँ पर पांडव शब्द अर्जुन के लिए प्रयुक्त हुआ है। जिस भव्य रथ पर वह आसीन था वह उसे अग्नि देवता ने उपहार स्वरूप भेंट किया था। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी ये आज की भगवत गीता की श्लोक की व्याख्या। कल के वीडियो में अगले श्लोकों के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। हमारा ये चैनल के सब जानता है आपको कैसा लग रहा है और हमारी ये सीरीज भगवत गीता पे कैसी लग रही है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।